हेलो फ्रेंड्स। आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है और एक कि आपने वैक्सीन का नाम तो सुना होगा। बहुत ही फेमस वैक्सीन था, दैट इज़ फाइज़र वैक्सीन। जब ये आया था तो एट दैट टाइम पे इमरजेंसी यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको तुरंत अप्रूवल दे दिया गया था। बट अभी रिसेंटली एक एफडीए के द्वारा डॉक्यूमेंट निकाला गया। एफडीए दैट इज़ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया और उसमें यह बताया गया कि नियरली ऑफ अबाउट 1,60,000 एडवर्स इफेक्ट हैज़ बीन सीन विद दिस फाइज़र कोविड-19 वैक्सीन। फाइज़र जब आया था तो एट दैट टाइम पे इसकी पोटेंशियल, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बताई जा रही थी। बट अभी रिसेंटली रिपोर्ट में पता चला है कि इसकी एडवर्स इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जो पब्लिश हुआ है डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है, रिसेंटली द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन रिलीज बाय द फूड एंड ड्रग्स administration made some important revelation pertaining to Pfizer COVID-19 vaccine, and the document which were obtained by the group of doctor and professor and journalists show that Pfizer recorded nearly 1,60,000 adverse reaction to this vaccine during initial months. ठीक है, सो ये रिपोर्ट निकाली गई है किसके द्वारा? एफडीए दैट इज़ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की गई है और जिसमें फाइजर वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताया गया है। और ये डॉक्यूमेंट्स को डॉक्टर ने, जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर ने जो स्टडी करते हैं, प्रोफेसर्स भी कुछ स्टडी करते हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत सारे स्टडी करते हैं, तो उन्होंने बताया है कि दिस इज़ एक्चुअली हैपन विद दिस फाइजर वैक्सीन, कि फाइजर वैक्सीन पे इतना भरोसा ना करें बिकॉज इसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। सो अभी ये रिलीज़ में बताया गया और उसी डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें और भी निकल कर सामने आई है। जैसे कि डॉक्यूमेंट में एज़ पर द डॉक्यूमेंट ओवर 25,000 नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर वेर रिपोर्टेड। ठीक है, डॉक्यूमेंट में यह बताया गया कि 25,000 से भी ज़्यादा नर्वस सिस्टम इस वैक्सीन को लेने के बाद डिसऑर्डर हो जाते हैं। और दिस वाज अकम्पनाइड विथ 17,000 musculoskeleton and connective tissue disorder एंड 14,000 गैस्ट्रोटेंशन डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के डिसऑर्डर्स आपके बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेगा। सो मैं आपको बता दूं कि इंडिजीनियसली जो डेवलप्ड हुई है वैक्सीन हमारे इंडिया में, तो आप उन वैक्सीन पर ज़्यादा भरोसा करें। जो कोविड-19 के लिए जो दो वैक्सीन अप्रूव की गई है, दैट इज़ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, विच इज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड इन इंडिया, तो आप उस पर ज़्यादा भरोसा कीजिएगा तो यू विल बी बेटर फॉर नोट सच टाइप ऑफ वैक्सीन विच आर डेवलपिंग इन इंडिया। ओके, सो मैं आपको पहली वैक्सीन के बारे में बताता हूँ कुछ, जो कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में ही डेवलप की गई है। भारत बायोटेक्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया विद द कोलैबोरेशन इन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन इंडिया में डेवलप की गई है फॉर दिस पैंडमिक के लिए, टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। ओके, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया विद द कोलैबोरेशंस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलके इन्होंने कोवैक्सीन को डेवलप किया। ओके, एंड इट्स नाउ अभी ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी दिखा रहा है और बहुत ही अच्छा बात है कि हमारे सामने कुछ इस टाइप का वैक्सीन आया कि बहुत ही ज़्यादा अभी एफर्ट में आया हुआ है। और ये जो दो वैक्सीन है ना, इन दोनों वैक्सीन को देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, देश विदेश में। ठीक है, इंटरनेशनली इसको बहुत ही ज़्यादा सप्लाई किया गया है। ठीक है, और इसने अपना असर भी दिखाया। मैं इसकी बात कर रहा था, ये भी कोविशील्ड है। कोविशील्ड भी बहुत अच्छी वैक्सीन है। इसकी जो पोटेंशियल कैपेबिलिटी 94% के अप्रॉक्स है, 94% के आसपास है। ठीक है, एंड कोविशील्ड वैक्सीन का मेन एम क्या था? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोविड-19 को प्रोटेक्ट करने का, जो भी वैक्सीन तो लगभग प्रोटेक्ट करने का काम बनाई जाती थी, प्रोटेक्ट करने के एम से ही बनाई जाती थी। बट सम ऑफ द वैक्सीन का क्या हुआ कि उसका एडवर्स इफेक्ट दिखने लगा। ठीक है, तो फाइजर अभी सामने आया है निकल के, और इसको किसने मिलकर डेवलप किया है? दैट इज कोविशील्ड को किसने मिलकर डेवलप किया? एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। ओके, आप सबने सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। और ये जो वैक्सीन है ना, ये किस टाइप का है? ये नॉन रिप्लिक्टिंग वायरल वेक्टर है ये। ठीक है, जिसको हम लोग, इस वैक्सीन को हम लोग और एक दो नाम से जानते हैं, जैसे एक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के नाम से और एक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से। लेकिन अभी बहुत ही प्रचल्य, बहुत ही ज़्यादा फेमस किस नाम से है? दैट इज़ कोविशील्ड। ठीक है, सो मैं कुछ आपको फाइजर के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि आपको फाइजर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। बाकी सबके बात में तो होने चाहिए, लेकिन अभी फाइजर जो है न्यूज़ में ज़्यादा है, इसलिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो फाइजर है ना, फाइजर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? फाइजर, पहली बात तो मैं बता दूं, इट्स अ जर्मन
बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, दैट इज़ बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और इसकी जो डेवलपमेंट है ना, इन कोलैबोरेशन विद अमेरिकन कंपनी के साथ, जो कि फाइज़र कंपनी के साथ हुई थी। इसके सपोर्ट को लेकर फाइज़र वैक्सीन को डेवलप किया गया। और इसके जो शुरुआत में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोटेंशियलिटी दिखा रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे इस वैक्सीन में एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो एट लास्ट मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि हमारे इंडिया में जो दोनों वैक्सीन आई हैं कोविड-19 के टाइम पे, कोविशील्ड एंड दिस कोवैक्सीन, उसको आप प्रमोट कीजिए, उसको आप कंज्यूम कीजिए, ठीक है। आप उस पर भरोसा कीजिए, वैक्सीन दोनों अच्छी है, ठीक है। पोटेंशियलिटी काफ़ी अच्छी दिखा रही है। सो दोनों वैक्सीन पे भरोसे के लायक हैं। ओके, सो बस वीडियो में इतना ही आज के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।